हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज मैं जिस मूवी का एक्सप्लेन करने जा रही हूँ उसका नाम है द लिटिल विच। एक लड़की कागज के फूल बेच रही थी, लेकिन वह फूल को कोई भी नहीं खरीद रहा था। तभी एक अच्छी विच वहाँ पे आकर उसके फ्लावर्स पर मैजिक कर उन्हें खूबसूरत और अच्छी फ्रेग्रेंस वाला बना देती है। अब ये विच आखिर कौन थी और उसने ऐसा कैसे किया? और इसी के साथ हम देखते हैं जंगल में एक विच को, जो जंगल में अकेले रहा करती थी और उसका नाम द लिटिल विच था। और यहीं पे हम देखते हैं कि वह मैजिक करने की प्रैक्टिस करते रहती थी, लेकिन उसका कोई भी जादू सक्सेसफुल नहीं हो पाता था। और उसके साथ जंगल में एक मेंबर और भी रहता है जो लिटिल विच का फ्रेंड था। वो एक क्रो था जो लिटिल विच को अच्छी अच्छी बातें सिखाया करता था। अब लिटिल विच अपने उस फ्रेंड को यानी कि क्रो को कहती है कि उसे भी एनुअल पार्टी में जाना है, जहाँ पे रात में सारी विचेस डांस किया करती थी और वे वहाँ पे काफ़ी इंजॉय भी करती है। तभी वह क्रो उसे बताता है कि तुम उस पार्टी में नहीं जा सकती हो, क्योंकि वहाँ पर सिर्फ इनविटेशन वाली ही विचेस जा सकती है और तुम तो वहाँ पे इन्वाइटेड भी नहीं हो, और साथ साथ तुम बहुत छोटी भी हो। तभी लिटिल विच कहती है कि मैं छोटी कैसे हो सकती हूँ, क्योंकि मेरी उम्र 127 साल है। अब यहीं पे हमें दो बच्चे दिखाए जाते हैं जो कि सिबलिंग्स थे। उनमें जो लड़का होता है उसका नाम थॉमस होता है, और यहाँ पे थॉमस अपनी बहन को पूछता है कि क्या तुमने कभी कोई विच देखी है। और यहाँ पे इन दो बच्चों को ये बात पता होती है कि साल में एक बार सारे विचेस इकट्ठे होती है एक जगह पे डांस करने के लिए। और आगे रात के टाइम लिटिल विच अपने रूम से जादुई झाड़ू को उठाकर अपने रूम से निकल जाती है और वह कोशिश करती है कि उसे उसका फ्रेंड प्रो ना देख पाए, और वह उड़ते हुए रात में माउंटेन में पहुंच जाती है जहाँ पे सारी विचेस पार्टी कर रही थी आज रात। वो वहाँ सोचती है कि कोई भी उसे पहचान नहीं पाएगा और वह उस पार्टी में सबके साथ शामिल हो जाएगी। लेकिन तभी वहाँ पे एक पुरानी विच जिसका नाम रंपम पेल होता है वो लिटिल विच को पकड़ लेती है और वो वहाँ पे सभी विचेस को बता देती है कि देखो, हमारे बीच एक विजिटर विच आई है, मीन्स बिन बुलाई मेहमान, जो कि अभी छोटी है। जिस पर लिटिल विच कहती है कि मैं छोटी नहीं हूँ, मैं बड़ी हो गई हूँ। और लिटिल विच अपनी उम्र बताती है तो वो सभी विचेस कहती है कि तुम अभी बहुत छोटी हो, तुम में तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और साथ ही तुम्हारे फेस में कोई रिंकल्स भी नहीं है। क्या तुम नहीं जानती कि यहाँ पे आना सख्त मना है जब तक कि तुम्हें कोई इनविटेशन ना मिले। तभी लिटिल विच कहती है कि मैं आप लोगों की जैसा बनना चाहती हूँ और मैं आप लोगों की बात मानूंगी, आप लोग जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगी। तभी सारी विचेस सोचती है कि इसे पनिशमेंट देना चाहिए, और कोई आम पनिशमेंट नहीं, बुरी सी बुरी पनिशमेंट देना चाहिए। तभी हेड विच लिटिल विच के सामने एक बड़ी सी बुक रख के कहती है कि ये एक बड़ी सी किताब है और इसे तुम्हें एक साल के अंदर पूरी याद करनी है, और अगले साल आज के ही दिन तुम्हारा टेस्ट होगा, और अगर तुम पास हो गई और इस बुक में लिखे गए सारे मंत्र तुम्हें याद हो गए तो तुम्हें भी यहाँ पे बुलाया जाएगा। लेकिन बाकी विचेस इस बात पे अग्री नहीं करती है और वो कहती है कि इसे कोई ना कोई पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए, क्यों ना हम इसके बाल ही जला दें या फिर हम इसे मिट्टी के अंदर ही गाड़ दें। तभी रंपम पेल कहती है कि हमें इसकी जादुई झाड़ू को ले लेनी चाहिए, और वे लोग ऐसा ही करती हैं और वे लिटिल विच की झाड़ू को ले लेती है और उसे जला देती है। और अब झाड़ू के बगैर तो लिटिल विच अपने घर नहीं जा सकती थी, इसलिए उसे 3 दिन का लंबा सफर तय करके उस भारी बुक को उठाते हुए अपने घर जाना पड़ता है। और किसी तरह लिटिल विच उस भारी सी बुक को लेकर के अपने घर पहुंच जाती है, जहाँ पे उसका क्रो उसे कहता है कि तुम्हें वहां तो जाना ही नहीं चाहिए था, तुमने गलती की है। तभी लिटिल विच उसे वहाँ की सारी बातें बताने लग जाती है। वहाँ पे बहुत मजा आ रहा था और सारे लोग वहाँ पे काफी इंजॉय कर रहे थे, सारी विचेस वहाँ पे डांस कर रही थी। और मैं रंपम पेल पे काफी गुस्सा हूँ क्योंकि उसने मेरी जादुई झाड़ू को जला दी, और अब मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। और ये सब कह के लिटिल विच वहाँ पे एक फेस को ड्रॉ करने लग जाती है जो कि काफी खतरनाक लग रहा था, और वह कहती है कि मैं एक दिन ऐसा ही बना दूंगी रंपम पेल को। और अब वो उस बुक को खोलती है जहाँ से उसे सारे स्पेल्स को याद करने थे, और वो सारे स्पेल्स अभी तक उसे ठीक से बोलने भी नहीं आ रहे थे, इसीलिए वो कोई ना कोई गड़बड़ करती रहती थी। फिर एक दिन वो जंगल में देखती है कि कुछ औरतें जंगल में छोटी लकड़ियां जमा कर रही है, और वहाँ पे हवा ना चलने की वजह से वे औरतें काफी परेशान भी थी। और ये सब देख के लिटिल विच वहाँ पे अपना मैजिक करती है, जिससे वहाँ पे काफी तेज हवा चलने लगती है, जिससे लकड़ियां एक जगह पे इकट्ठा होने लग जाती है। तभी वहाँ पे एक आदमी आता है और वह उन औरतों को कहता है कि तुम ये सब लकड़ियां कहीं नहीं ले जा सकती हो। लिटिल विच उस पे भी मैजिक कर देती है,
जिससे वो आदमी अब कह देता है कि तुम लोग ये सारी लकड़ियाँ ले जा सकती हो। अब आगे लिटिल विच उस आदमी को कहती है कि तुम मुझे मेरे घर तक छोड़ दो, और उस आदमी पे इतना मैजिक हो गया था कि वह लिटिल विच को उसके घर तक छोड़ देता है। जब लिटिल विच घर आती है तो वो प्रो उसे कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने उन औरतों की हेल्प की, ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम उस आदमी से बदला लो। अब क्योंकि उस लिटिल विच के पास उसकी जादुई झाड़ू नहीं थी, वो मार्केट में जाती है नई झाड़ू लेने के लिए, जहाँ वो बाजार जाकर बहुत सारी चीज़ों को नोटिस करती है। वहीं पे उसे ब्रूम की एक शॉप मिल जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि एक छोटी सी बच्ची यानी कि थॉमस की बहन खड़ी है। वो देखती है कि उसकी मॉम के पास कैंडी खरीदने के पैसे नहीं है, तो वह लिटिल विच पहले अपने लिए झाड़ू खरीदती है, उसके बाद वह कुछ कैंडीज भी खरीद लेती है। और जब थॉमस की सिस्टर अपनी पॉकेट चेक करती है तो उसमें से कैंडी निकलती है। ये सब देख के उसे समझ नहीं आता कि आखिर उसके पास ये कैंडी आया कैसे। वहीं पे लिटिल विच एक लड़की को देखती है जो कि कागज के फूल को बेच रही थी। लड़की उससे बताती है कि ये फूल कोई भी नहीं खरीद रहा है। तभी वो लिटिल विच उन फ्लावर्स पर मैजिक करके अच्छी फ्रेग्रेंस वाला बना देती है, जिससे उस लड़की के सारे फूल्स बिक जाते हैं, जिसे देख के लिटिल विच काफी खुश हो जाती है। और यहाँ पे उसके पास अपनी झाड़ू भी आ चुकी होती है। वो उस झाड़ू का यूज करके उड़कर अपने घर की ओर जाने लगती है। और यहाँ पे थॉमस और उसके सिस्टर अपना रास्ता भूल चुके थे और इसीलिए वे लिटिल विच के घर भी पहुंच जाते हैं। अभी वे दोनों बच्चे उसे पहचान के कहते हैं कि तुम मार्केट वाली लड़की हो ना। फिर आगे लिटिल विच उन्हें खाने के लिए बहुत अच्छी अच्छी चीजें देती है। तभी थॉमस की सिस्टर उससे वहाँ पे पूछ लेती है कि क्या तुम विच हो, मतलब क्या तुम चुड़ैल हो। तभी थॉमस अपनी सिस्टर को कहता है कि तुम्हें उससे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। तभी वहाँ पे लिटिल विच उन्हें अपना मैजिक करके दिखाने लग जाती है। अभी वह बच्ची उसका मैजिक देख के काफी खुश हो जाती है। के बाद वो लिटिल विच से अलग अलग चीजें करने को कहती है और वो लिटिल विच वो सारी चीजें उनको करके दिखाती है और साथ साथ वे अपने घर की हर एक चीजों से गाना बजाना भी शुरू कर देती है। फिर उसी टाइम उनके दरवाजे पर कोई आ जाता है और जब लिटिल विच बाहर आकर चेक करती है उसे वहाँ पे रंपम्पेल मिलती है। वो लिटिल विच को कहती है कि मैं यहाँ से गुजर रही थी तो सोचा क्यों ना तुमसे मिलते चली जाऊं। वो लिटिल विच से पूछती है कि और बताओ तुम्हारी पढ़ाई कैसी चल रही है, यानी कि उस बुक की पढ़ाई। तब लिटिल विच उनसे कहती है कि मैंने आज कुछ भी नहीं करा, कि मैं तो सफाई कर रही थी। यहाँ पे रंपम्पेल को पता चल जाता है कि अभी अभी लिटिल विच ने कुछ मैजिक करा था और वे लिटिल विच को कहती है कि तुम्हें पता है ना कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे को मैजिक हम नहीं कर सकते हैं। वहाँ पे रखे गए बास्केट को देखकर वो लिटिल विच से पूछती है कि क्या तुम्हारे घर कोई गेस्ट आए थे। लिटिल विच इनकार कर देती है कि नहीं नहीं, मेरे यहाँ तो कोई गेस्ट नहीं आए थे। यहाँ पे रंपम्पेल को शक हो जाता है कि कोई ना कोई घर पे जरूर है। वे सारी चीजों को अपनी बुक के अंदर नोट कर लेती है। आगे वो लिटिल विच उन दोनों बच्चे को उनके घर भेज देती है। तभी रंपम्पेल उन दोनों बच्चे को देख लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये दोनों बच्चे ही लिटिल विच के घर पे थे। और दूसरी तरफ क्रो लिटिल विच को समझा रहा था, तुम्हें पता था कि फ्राइडे को मैजिक नहीं करते हैं तो तुम मैजिक क्यों कर रही थी। लिटिल विच कहती है कि मैं तो बस उन बच्चों को खुश करना चाहती थी। अब यहाँ पे लिटिल विच इस बुक को पूरी साल पूरे अच्छे से पढ़ती है कि वो सारे मैजिक्स और स्पेल को याद कर सके। वो पूरी टाइम कोशिश करते रहती थी कि वे इन स्पेल्स को अच्छे से बोल सके। अब इसके बाद यहाँ पे विंटर सीजन आ चुका था। अब लिटिल विच एक मार्केट में पहुँचती है तो वह वहाँ पे देखती है कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। तभी दो शरारती बच्चे वहाँ पे आकर उन बच्चों को परेशान करने लग जाते हैं। ये लिटिल विच वहाँ पे आकर मैजिक करने लग जाती है वो शरारती बच्चों को सबक सिखाने के लिए, और वे दोनों बच्चे वहीं पे बर्फ में फंस जाते हैं। बाकी सभी बच्चे ये देख के खुश हो रहे थे। उनमें से एक बच्चा वहाँ से उदास होकर जाने लग जाता है तो लिटिल विच उसका पीछा करने लग जाती है। यहाँ पे रंपम्पेल भी मौजूद थी। आगे वो लिटिल विच उस बच्चे को पूछती है कि तुम मुझे थोड़े परेशान लग रहे हो, मुझे बताओ आखिर क्या बात है। तो वो बच्चा बताता है जो आदमी मुझे मार रहा था असल में वो मेरे फादर है और उन्हें जुए की लत लग गई है और वे सारे पैसे उसी में वेस्ट कर देते हैं। और ये सब सुनकर वो लिटिल विच उस बच्चे की हेल्प करने लग जाती है। वो दोनों रात में उसी जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे उस बच्चे के फादर जुआ खेलने के लिए आया करते थे। वो लोग वहाँ पे गेम खेल रहे थे और वहाँ पर मैजिक होने की वजह से वो बॉल बार बार वुडन के फ्लोर से टकरा रही थी, जिसकी वजह से वो पूरी जगह टूट जाती है। इसकी वजह से वो लोग उस बच्चे के फादर को धक्के मार के वहाँ से निकाल देते हैं। यहाँ पे उसके फादर को रियलाइज हो जाता है कि उसने अपने बच्चे को बेकार में ही डांटा था। ये सब चीजें रंपम्पेल भी नोटिस कर रही थी कि लिटिल विच तो एक अच्छी विच है, सबके साथ अच्छा करती है, को खुश करती है, सबकी भलाई करती है। और आगे जब लिटिल विच अपने घर पहुंचती है तो उसे सब जगह कैंडल जलते हुए दिखाई देते हैं। इसी के साथ उसे वहाँ पे केक भी नजर आता है और यहाँ पे ये सब कुछ क्रो किया हुआ होता है कि आज लिटिल विच का बर्थडे होता है।
आज वह पूरे 128 साल की हो गई थी। फिर एक दिन रम्पम्पेल लिटिल विच के घर के पास आती है और वहाँ पे वो लिटिल विच को इनविटेशन देती है एनुअल पार्टी पे आने के लिए। साथ साथ वो ये भी कहती है कि तुम्हें याद है ना कि तुम्हारा टेस्ट भी होगा। और तभी वहाँ पे लिटिल विच कहती है कि आप मुझे प्लेस बता दीजिएगा, मैं पूरी तैयार हूँ, मैं पूरी तैयारी के साथ आऊंगी और मैं एक अच्छी विच बन के दिखाऊंगी। आज वो दिन आ चुका होता है जिस दिन लिटिल विच का टेस्ट होने वाला था। वो एक ऐसी जगह पे जाती है जहाँ पे कोई भी नहीं था और तभी वहाँ पे काफी सारी बड़ी विचेस भी आ जाती है और वो सब लिटिल विच को कहती है कि क्या तुम तैयार हो। वे लोग लिटिल विच को अलग अलग मैजिक करने को कहती है। यहाँ पे लिटिल विच को सारे मैजिक याद होते हैं और वो बगैर किसी हेल्प के सारे मैजिक को वहाँ पे करके दिखाती है और ये सब देखकर सारी की सारी विचेस काफी खुश हो जाती है। अभी वहाँ पे रम्पम्पेल कहती है कि मैंने पूरी साल इस लड़की पे काफी नजर रखी है, ये तो एक अच्छी विच है, लोगों के साथ भलाई करती है, लोगों की हेल्प करती है और इसकी उम्र भी अभी ज्यादा नहीं हुई है, ना ही फेस पर रिंकल्स आए हैं। तभी यहाँ पे हेड विच लिटिल विच को कहती है कि ये तो तुमने बहुत बड़ी गलती की है, अभी तुम लोगों की हेल्प नहीं कर सकती हो, या जो लोगों की हेल्प करती है वो बुरी विच होती है। तभी वहाँ पे लिटिल विच अपनी सफाई में कहती है कि अगर मैं लोगों की हेल्प करती हूँ तो इसमें बुराई क्या है, और ये बात मुझे आज से पहले बताई भी नहीं गई थी। भलाई करना विचेस के लिए मना होता है, इसी वजह से लिटिल विच की सारी मैजिक्स खत्म होने वाली होती है। तभी रम्पम्पेल कहती है अगर तुम बचना चाहती हो तुम्हारे पास केवल एक ही ऑप्शन है कि वो जो दोनों बच्चे हैं थॉमस और उसकी सिस्टर, तुम्हें उनको पत्थर का बनाना होगा और तभी तुम जाकर हम में से एक बन सकती हो। और यहाँ पे लिटिल विच ऐसा करने से मना कर देती है और वो वहाँ से गुस्से में अपने घर वापस आ जाती है और वो घर आकर क्रो से भी लड़ने लग जाती है और उसे अपने घर से भी बाहर निकाल देती है। फिर कुछ दिन बाद लिटिल विच थॉमस और उसकी सिस्टर के घर पहुँचती है। उन बड़े विचेस का बात को मानकर उन्हें पत्थर का बनाने के लिए वो स्पेल्स भी पढ़ती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती है। वो लिटिल विच उन दोनों बच्चों को बताती है मैं कोई बुरा काम नहीं कर पा रही हूँ। वे दोनों बच्चे उससे कहते हैं कि इसमें कोई बुराई नहीं है क्योंकि ये तो अच्छी बात है। वो लिटिल विच उन दोनों बच्चों को बताती है कि आज मेरी जादू करने की आखिरी रात है, आज के बाद मैं कभी भी जादू नहीं कर पाऊंगी। फिर आके वो लिटिल विच उन बच्चों की चारों तरफ एक जादुई घेरा बना देती है ताकि कोई दूसरे विच आकर उन्हें नुकसान ना पहुंचा सके। फिर रम्पम्पेल वहाँ पे आकर लिटिल विच को कहती है कि अगर तुमने इन बच्चों को ना मारा तो मैं मार दूंगी, ये बात तुम भूलना मत, याद रखना। और जब लिटिल विच घर आती है तो वह सोचती है अगर यह मैजिकल बुक ही खत्म हो जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसी भी विच को एक भी स्पेल याद नहीं है। इसलिए लिटिल विच सारी तैयारी करके उन स्पेल्स को याद करके चली जाती है, लेकिन जब वह अपने पॉकेट के अंदर मैच बॉक्स डालती है तो वह मैच बॉक्स वहीं पर गिर जाता है और यहाँ पे वो क्रो सोचता है कि उसे लिटिल विच की हेल्प करने के लिए जाना चाहिए। और आज की रात वही रात थी जिस रात सभी विचेस मिलकर डांस करती है। अभी वहाँ पे लिटिल विच आकर जादू करने लग जाती है, वह सभी की झाड़ू को एक साथ बोन फायर में डाल देती है। इसी के साथ वे सारे मैजिकल बुक्स को भी बुला लेती है, वह उन्हें भी बोन फायर में डाल देती है, लेकिन उसके पास मैच बॉक्स नहीं था। एक मिनट के लिए वो भी स्पेल्स को भूलने लग जाती है, इसी वजह से सारी विचेस उस पर भारी पड़ने लग जाती है। तभी वहाँ पे लिटिल विच हेड विच को फ्रॉग में बदल देती है। यहाँ पे सारी विचेस हंस तो रही थी, तभी वहाँ से रम्पम्पेल गायब हो जाती है। यहाँ पे वो क्रो भी पहुंच चुका था लिटिल विच की हेल्प करने के लिए। मैच बॉक्स लेकर लिटिल विच अपना मैजिक करके वहाँ की सारी विचेस को फ्रॉग में बदल देती है और यहाँ पे लिटिल विच को अपनी गलती का एहसास होता है। वो क्रो को गले से लगा लेती है और जब लिटिल विच उस बड़े से बोन फायर में आग लगाने वाली रहती है तभी उसे रम्पम्पेल मिल जाती है, जिसे लिटिल विच हमेशा से एक अलग जानवर बनाना चाहती थी। और अब फाइनली लिटिल विच उस पे अपना मैजिक करके रम्पम्पेल को एक खतरनाक से जानवर में बदल देती है। उसके बाद लिटिल विच उस बड़े से बोन फायर में आग लगा देती है, जिससे सभी ब्रूम्स और बुक्स जल जाते हैं और वे सारे विचेस जो फ्रॉग बन गए थे वो वहाँ से दूर चले जाते हैं। आगे लिटिल विच और उसका फ्रेंड क्रो वहाँ पे डांस करने लग जाते हैं। वो वहाँ पे क्रो को कहती है कि अब यहाँ पे कोई भी बुरी विच नहीं आएगी। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि लिटिल विच अपने क्रो को भी मैजिक करना सिखाती है और इसी के साथ ही ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।